नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। क्योंकि आप सबको बता दें, बिहार के अंदर जो गुंडागर्दी चलती थी उसके लिए एक जो विधेयक पास करना था वो आज पास हो चुका है। उसी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ में जो चुनाव को लेकर कुछ खबरें हैं, उसी के साथ साथ मौसम को लेकर भी काफ़ी खबरें हैं। तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। बिहार के अंदर पुलिस को मिलेगी खुली छूट, जातिवाद फैलाने पर कड़ी सजा। बिहार सरकार लाने जा रही है कड़े कानून। जी आपको बता देना चाहते हैं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, विज्ञान की नई नई तकनीकों का विकास और साइबर और डिजिटल सुविधाओं पर लोगों की निर्भरता समय के साथ बढ़ी और इस वजह से अपराध करने की जो शैली है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जिस वजह से कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है, इसलिए कानून के नए नियम लाए जाएंगे। नए कानून के दायरे में अलग अलग श्रेणी के अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाया जाएगा और उसके लिए नियम, कायदे, कानून भी हर चीज़ अलग अलग की जाएगी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर, के पाठक बिहार छोड़ दिल्ली चले। नीतीश सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आवेदन को मंजूरी दी। जी हां, बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक की बिहार से विदाई होने जा रही है। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने वाले हैं। नीतीश सरकार ने उनका आवेदन भी मंजूर कर लिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी से टकराई जेडीयू सांसद की कार। हादसे में बाल बच्चे चंद्रेश्वर प्रसाद। जी आपको बता दें, जहानाबाद से जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद की कार को पुलिस एस्कॉर्ट वाहन से जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में सांसद बाल बच गए, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। चलिए इसी के बाद बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, 10 करोड़ में बिके विधायक। राबड़ी देवी का आरोप। विजय सिन्हा बोले शुरुआत आरजेडी ने की। जी हां, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को 10 करोड़ में खरीदा गया है। बीजेपी नेता एवं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इन पर जो भी आरोप लगे उन सबको खारिज किया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 एग्जाम की डेट घोषित। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित। जी हां, बीपीएससी जो परीक्षा है उसकी तीसरे चरण की जो परीक्षा होने वाली है उसकी बहाली की तारीख घोषित कर दी गई है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 समेत 10 बिलों को पारित कर दिया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बिहार दौरा पक्का। सीएम नीतीश रहेंगे साथ। बेगूसराय, औरंगाबाद और पटना में देंगे उपहार। जी आप सबको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा फाइनल कर दिया गया है। मोदी औरंगाबाद जाएंगे, बेगूसराय में भी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम पक्का कर दिया है। इसी के साथ साथ वह राजधानी पटना में भी एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर साथ देने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अभी लोकसभा चुनाव के बारे में। पीएम मोदी का बिहार में मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले खेलेंगे होली का स्पेशल गिफ्ट और देने वाले हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 महीने बाद शनिवार की बिहार यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा से प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए थे। उस समय बिहार में राजग की सरकार थी। लगभग 20 महीने के बाद फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बिहार में भी राजग की सरकार है। अब देखना होगा क्या होता है। और बताया जा रहा है कि बिहार को 29,000 करोड़ रुपए का तोहफा मिल सकता है। कई रोजगार के अवसर भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही कुछ ऐलान होंगे और मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएंगे। बिहार में इस तारीख से होगी मैट्रिक परीक्षा की कॉपी की जांच। शिक्षकों के लिए सख्त दिशा निर्देश। जी हाँ, मैट्रिक परीक्षा में लगभग 83,898 कॉपियों की आज से मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। और इससे पहले शहर में 4 मूल्यांकन केंद्र भी बनाए गए। 15 से 23 फरवरी तक चली मैट्रिक परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुक्रवार से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाला है। तो जल्दी आपका रिजल्ट भी आने को है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के आयुष्मान की तर्ज पर नीतीश सरकार की यह घोषणा। कैसे मिलने वाला है लाभ? जी आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना से छूटे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इच्छुक लाभुक जन आरोग्य कार्ड के जरिए आवेदन कर सकेंगे। उनके परिवार को साल में लगभग 5 लाख का मुफ्त इलाज का लाभ सरकार के स्तर से दिया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, कोर्ट नहीं बिहार में डीएम जारी करेंगे वारंट। बिहार में नया अपराध नियंत्रण कानून विधानसभा से पास। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार के अंदर एक नया लॉ ला दिया गया है। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से पॉलिटिकल मसला रहा है। इसे लेकर एक बिल को आखिरकार 43 साल बाद सदन से पारित किया गया है। 1981 में ही इस कानून को सरकार बनाना चाह रही थी। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस कानून से काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको बता देते हैं इस बिल के अंदर क्या चीज़ें। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो माफिया है और जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो,
शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने का कोई भी क्रिमिनल काम हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रशासन और पुलिस को इस कानून के जरिए नई चीज़ें मिलने वाली है। तो वाकई में अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी मदद मेरे को लगता है अब मिलने वाली है। बिहार भी आगे जल्दी ही जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद इस बैंक पर कस दिया है शिकंजा, कर दिया है लाइसेंस को रद्द। जी हाँ, आप सबको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया जिसमें एक और बैंक को चपेट में लिया है। जी हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ सुमेरपुर मार्केटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो कि राजस्थान के पाली में स्थित है। और इसका लाइसेंस रद्द कर देने के बाद इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी, इसी वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा से एक दिन में 10 बिल पारित, भ्रष्टाचार और माफिया राज का सफाया करेगी नीतीश सरकार। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ ही रहा हूँ, अभी बिहार विधानसभा में गुरुवार को एक दिन में 10 अलग अलग विधेयक चर्चा के लिए लाए गए हैं, जिन्हें पारित कर दिया गया। इसमें सबसे अहम जो बिल है वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है। जी हाँ, गुंडागर्दी से लेकर जो चीज़ें होती थी वो अब एकदम खत्म हो जाएगी, जिस प्रकार से यूपी में हो गई है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के रेल यात्री ध्यान दें, जी हाँ 2 और 3 मार्च को कैंसिल रहने वाली ये ट्रेनें। जब भी अगर आप सफ़र करें तो पहले देख लीजिएगा 2 और 3 मार्च को ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पोज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। शिक्षकों के लिए नया फरमान, अब नए स्तर से इतने घंटे करना होगा काम, नियम कायदे कानूनों में बड़ा बदलाव। जी आपको बता दें अब नए स्तर से कॉलेज शिक्षा व कर्मचारियों को पूरे 7 घंटे रुकना होगा। यूजीसी ने कॉलेजों के नियम कायदे कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। इस नियम के लागू होने के बाद स्टूडेंट्स की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकेंगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई व्यवस्था 1 मार्च से लागू कर दी जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सम्राट चौधरी ध्यान दें, इस बड़े सरकारी अस्पताल में दवा की किल्लत, बच्चों की जान है संकट में। जी हाँ, जिन्हें खून चढ़ाया जाता है उनसे करीब 50% बच्चों को आयरन की मात्रा कम करने वाली दवा डेस्प्रिन देनी ही पड़ती है, लेकिन यह दवाई 4 माह में अस्पताल में नहीं है। बच्चों की जान को खतरा बताया जा रहा है। आज विधानमंडल में पेश होगा विधेयक। जी आपको बता दें भूमि, बालू, शराब सहित अन्य जो भी अपराधों की चीज़ें देखने को मिलती हैं उन सब पर शिकंजा कसने के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, बिहार की सरकार। और ये कानून जब आ जाएगा तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित। सम्राट बोले माफिया और सिंडिकेट की अब तो खैर नहीं। जी आप सबको बता दें अब कोई भी गुंडागर्दी या जो भी चीज़ें करते थे, माफिया चलाते थे, वो अब नहीं चलने वाले, उन सब का अंत होने को है अब। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदेश जाएंगे नीतीश कुमार, बिहार से सीएम ने पासपोर्ट का कराया रिन्यूअल, इस देश की करेंगे यात्रा। जी आपको बता दें मार्च महीने के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री का यह दौरा हो सकता है, जो कि 2 मार्च को नीतीश कुमार विदेश के लिए रवाना होंगे और 8 मार्च को वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने रीजनल ऑफिस जाकर अपना पासपोर्ट भी अपडेट कराया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं हम थोड़े वेदर के बारे में। दिल्ली में चलेंगी तेज हवा, यूपी में बारिश और हिमाचल में होगी भारी बर्फबारी। जी हाँ, 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना है और इस दौरान उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वेदर के बारे में। बारिश के साथ होगा मार्च का आगाज, फिर बढ़ेगी ठंडी ठंडी हवा। उसी के साथ साथ में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी आपको बता दें बिहार में मार्च महीने की शुरुआत बारिश के साथ होगी, जिसके चलते फिर से ठंड होने की संभावना है। कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना बताई जा रही है और इन दिनों खांसी बुखार के मरीज बढ़ जाते हैं, तो क्योंकि ये जाती हुई सर्दी है तो अपना ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 बजे की स्कूल टाइमिंग वाला लेटर निकला फर्जी। के पाठक बोले ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया था। जी हाँ, बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जो वायरल एक लेटर हुआ था वो फर्जी निकला है, जिसकी जानकारी खुद के पाठक ने दी है और शिक्षकों से अपील की है कि वायरल लेटर पर ध्यान न दें, ये शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जब बजट की राशि खर्च नहीं हुई तो अनुपूरक बजट क्यों, सीएजी ने उठाया नीतीश सरकार पर सवाल। जी हाँ, सीएजी ने खुलासा किया कि बिहार में बजट का 78% पैसा ही खर्च हो पा रहा है, पूरी राशि खर्च नहीं हो पा रही है, तो अनुपूरक बजट को क्यों किया जा रहा है या क्यों लिया जा रहा है, इस गलती से वित्तीय बोझ बढ़ने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना रिटर्न्स। जी हाँ, कोरोना के काफ़ी मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पटना के अंदर 2 दिनों में जो मिले हैं वो लगभग 22 संक्रमित लोग मिले हैं, यानी कि उनमें ऑलरेडी कोरोना के कुछ ना कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें बिहार में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक तो दे ही दी है। राजधानी पटना में 2 दिनों के भीतर 22 ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, वही कि आप भी अपने मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें। तो ये थी आज की सबसे बड़ी
बड़ी महत्वपूर्ण बिहार की खबरें। कैसी लगी आपको आज की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।